हेलो एवरीवन। कैप राउंड रजिस्ट्रेशंस फाइनली स्टार्ट हो गए फॉर एमबीए सीटी 2025। एग्जामिनेशन के 2 महीने बाद में कैप राउंड स्टार्ट हो गए हैं। आइए देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या इन्फॉर्मेशन दिया है एंड हमें कैप राउंड कैसे फिल करना चाहिए। ऑल्सो कैप राउंड के नए रूल्स आए हैं। प्रीवियसली देयर यूज्ड टू बी 3 कैप राउंड्स, अभी से 4 कैप राउंड्स होने वाले हैं। तो क्या चेंजेस आए हैं ऑटो फ्रीज में, बेटरमेंट में एक्सेट्रा, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो में कॉम्प्रिहेंसिवली मैं आपको जितना हो सकता है उतना डेटा दिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर का भी। प्रीवियस ईयर कितने सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था एक्सेट्रा, एंड कितने लोगों को बेटरमेंट का अपॉर्चुनिटी मिला इन अदर कॉलेजेस, इन जनरल क्या फ्लो रहता है। So this video will be a comprehensive guide and a strategy video as well on how to fill cap rounds, what are the requirements, and what should be your strategy for each of the rounds. So let's get right into the video. So ये एडमिशन नोटिस आया था MBA MMS एकेडमिक ईयर 25-26 के लिए। इसमें आपको फोकस करना है ऑन द कैप प्रोसेस। कैप प्रोसेस स्टार्ट होगा 28 जून से और लास्ट डेट है 8 जुलाई 5 PM तक। इसमें आपको करना क्या है, एक तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा 30 जून से और ये एंड होगा 9 जुलाई 5 PM तक। इसमें 2 मोड्स है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे, अब मैं बताता हूँ वो कैसे करना है आफ्टर दिस। उसमें आपको 2 ऑप्शंस आएंगे, या तो ई स्क्रूटिनी ऑप्शन होगा या तो फिजिकल वेरिफिकेशन वाला मोड होगा। जो भी वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन आपको आता है उसके हिसाब से, अगर ई स्क्रूटिनी है तो सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन ही आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसमें बस आपको गारंटी करना है कि कोई एरर नहीं होना चाहिए एंड सारे जो डिटेल्स आप फिल कर रहे हो सही फिल कर रहे हो। अगर कुछ एरर होता भी है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके लॉगिन पोर्टल में, वो आपको फिर एडिट करके रिवर्ट करना पड़ेगा एंड रीसबमिट करना पड़ेगा। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑन द अदर हैंड, यहाँ पे आपको एक फैसिलिटेशन सेंटर रहेगा जहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन फिल किया है वो उनको दिखाना है। एंड जो फैसिलिटेशन सेंटर है, नॉर्मली ये एक कॉलेज होगा जहाँ पे आपको जाना है। वहाँ पे एक एडमिशन डिपार्टमेंट में एक बंदा बैठा होगा जो बेसिकली वो मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए वर्क कर रहा है। वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे एंड आपका अप्रूवल दे देंगे। राइट। आपका एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, इसके बाद में बेसिकली जितने भी स्टूडेंट्स ने सीईटी एग्जामिनेशन दिया है, तो उसके बाद में जितने भी स्टूडेंट्स ने कैप राउंड के लिए अप्लाई किया है उन सब का एक मेरिट लिस्ट आएगा 12 तारीख को, इट इज 12 जुलाई। वो रिजल्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होता है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने के बाद में उसमें आपको लगा कि कुछ ग्रीवेंसेस है, कुछ चेंज करना है, तो वो आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद में आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, 13 जुलाई से 15 जुलाई तक। कुछ इश्यूज हो रहा है तो आप वहाँ पे रेस कर सकते हो, या फिर जो फैसिलिटेशन सेंटर आप गए थे वहाँ पे आप जाके रिजॉल्व कर सकते हो आपके इश्यूज। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई कास्ट सर्टिफिकेट दिया है बट वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट में आया नहीं है नाम एक्सेट्रा, ऐसा कुछ इश्यूज है तो आप वो 2 दिन में क्लियर कर सकते हो। फिर उसके बाद में एक मेरिट लिस्ट आएगा 17th को, विच इज द फाइनल मेरिट लिस्ट। ये मेरिट लिस्ट इज फाइनल, फुल एंड फाइनल। जितने लोगों ने भी सीईटी दिया उसके बाद जितने लोगों ने अप्लाई किया उनका सबका रैंक यहाँ पे आएगा। लास्ट ईयर का मेरिट लिस्ट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये है लास्ट ईयर का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो आया था 4 अगस्त को। सो इस बार ये आने वाला है 12 जुलाई को। सो ऑलमोस्ट 1 मंथ हम पहले चल रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 1.5 लाख लोगों ने सीईटी दिया था। बट ये जो कैप राउंड जो भरते हैं लोग, वो अगर आप देखोगे तो सिर्फ 50,804 लोगों ने ही कैप राउंड के लिए फिल किया है, विद द लोएस्ट परसेंटाइल बीइंग 0.74 परसेंटाइल एक्सेट्रा। ठीक है, ये यहाँ तक स्टूडेंट्स ने जनरली अप्लाई किया है। सो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने के बाद में फिर कैप राउंड का प्रोसेस स्टार्ट होगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जिन्होंने भी अपने नाम भरे हैं उनका स्कोर एक्सेट्रा सब कुछ आएगा एंड इट विल बी अवेलेबल पब्लिकली। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितने लोगों को कौन सा स्कोर आया है, कौन 99 प्लस है, कौन 99 के नीचे है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद में प्रोसेस में थोड़ा चेंज हुआ है, वो मैं आपको डीप डाइव करके एक्सप्लेन करूंगा कि उसमें क्या चेंजेस हैं एंड आपके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगा। जैसा कि हमने देखा 28 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराना पड़ेगा बाय 9 जुलाई। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा बाय 12 जुलाई, जो लास्ट टाइम आया था 4 ऑफ अगस्त को। एंड देन ग्रीवेंसेस अगर कुछ है, एंड देन फाइनल मेरिट लिस्ट। तो 17th को जो मेरिट लिस्ट लग जाएगा उसके बाद में एक्चुअल कैप प्रोसेस स्टार्ट होगा बेसिस द फाइनल मेरिट लिस्ट।
आइए अब देख लेते हैं द न्यू कैप राउंड प्रोसेस, क्या चेंजेस है और क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए तो अप्लाई फॉर दीज कैप राउंड्स। सबसे पहले तो समझ लेते हैं ऑटो फ्रीज एंड बेटरमेंट क्या होता है। तो मान लेते हैं फर्स्ट, जब कैप राउंड आया अपने फर्स्ट प्रेफरेंस में जेबी डाला, सेकंड प्रेफरेंस में सिमसी डाल रहे हो, थर्ड में आप डाल रहे हो वेलिंकर, फोर्थ में आप डाल रहे हो एसआईएस, फिफ्थ में आप डाल रहे हो पुम्बा। सो ऑटो फ्रीज इन फर्स्ट राउंड, व्हाट डज दिस मीन? तो जैसे आपने ये लिस्ट फिल कर दिया कैप राउंड 1 में, और मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड में जेबीएमएस मिल गया, अगर आपको जेबीएमएस मिल गया तो ये आपका हो जाएगा सीट ऑटो फ्रोज, बिकॉज ये है आपका फर्स्ट प्रेफरेंस। एंड आपको ये सीट मिल गया, फ्रीज हो गया, दैट मीन्स आप आगे के कैप राउंड में बैठ ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं हो, आपको सीधा सीधा कॉलेज में जाके लेना है एडमिशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करने, फीस पे करना है और एडमिशन लेना है, एंड द स्टोरी इज ओवर फॉर यू। बट अगर आपको फर्स्ट राउंड में जेबी नहीं मिलता है, मान लीजिए आपको मिलता है वेलिंकर, वेलिंकर मिल गया आपको फर्स्ट राउंड में, ऑटो फ्रोज नहीं होगा वेलिंकर बिकॉज वो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है। दैट मीन्स आप बेटरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप जाओगे कैप राउंड 2 में, आप कुछ नहीं करोगे, आप कॉलेज नहीं जाओगे, एडमिशन नहीं लोगे, आप आओगे कैप राउंड 2 में चुपचाप। कैप राउंड 2 में आने के बाद में वापस आप सेम प्रेफरेंस फिल करोगे जैसा यहाँ पे दिया हुआ है। आपको जो सीट लगा था वेलिंकर का वो अभी आपके हाथ से चला गया, वो सीट अभी वापस ओपन अप हो जाएगा फॉर एनीवन हु वांट्स टू अप्लाई। ठीक है, अब कैप राउंड 2 में अगर आपको वापस वेलिंकर लग गया तो ये आपके टॉप 3 प्रेफरेंसेस में आता है, इसीलिए ये हो जाएगा ऑटो फ्रीज। और जैसे ही सीट ऑटो फ्रीज हो जाता है, उसका एक ही मतलब है कि आपको कॉलेज में जाके लेना है एडमिशन, एंड यू हैव नो अदर ऑप्शन। द ओनली अदर ऑप्शन इज कि यू लेट गो ऑफ दिस सीट एंड यू वेट फॉर वेकेंट राउंड। ठीक है, विच इज अ रिस्क अप्रोच। ठीक है, तो ये होता है कैप राउंड 2 में। आपको अगर फॉर एग्जांपल वेलिंकर लग गया और वो आपके टॉप 3 प्रेफरेंसेस में है, तो आपको ऑटोमेटिकली ये सीट फ्रीज हो जाएगा और आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, और आप बेटरमेंट के लिए अलाउड नहीं हो। यहाँ पे प्लीज ऐसा मत कर देना कि आप एसआईएस को ऊपर डालो या पुम्बा को ऊपर डालो, क्योंकि अगर आप उसको भी ऊपर डालोगे तो आपके स्कोर के हिसाब से आपको एसआईएस मिल जाएगा वेलिंकर के जगह पे, और एसआईएस में आपका एडमिशन फिक्स हो जाएगा। ठीक है, प्रेफरेंसेस इज नॉन नेगोशिएबल, बिल्कुल भी इसको चेंज मत करना, कभी भी एसआईएस को फर्स्ट मत रख देना, पुम्बा को फर्स्ट मत रख देना, एक्सेट्रा। देन यहाँ पे दो अप्रोचेस है। अभी आपको लग गया वेलिंकर, ऑटो फ्रीज हो गया, तो अभी आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। बट आपको वेलिंगटन नहीं चाहिए था, आपको सिर्फ और सिर्फ जेबीएमएस एंड सिमसरी ही चाहिए था, तो देर इज अ रिस्क अप्रोच बिफोर अप्लाइंग फॉर कैपराउंड 2। ठीक है, कैपराउंड 2 अप्लाई करने से पहले आप क्या कर सकते हो इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए, कि आप सिर्फ और सिर्फ जेबी और सिमसरी को ही अप्लाई करोगे और वेलिंकर को अप्लाई करोगे ही नहीं कैपराउंड 2 में। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि आपको वेलिंकर में सीट नहीं मिलेगी, एसआईएस में, पुम्बा में, कहीं पर भी नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ और जेबी और सिमसरी में ही आप अप्लाई कर पाओगे। अगर वहां पे किसी ने कैप राउंड 1 में जाके सीट नहीं लिया एंड आपका स्कोर बहुत अच्छा है, जस्ट कट ऑफ के आसपास है, तो आपको पॉसिबिलिटी है सिमसरी मिलने का, या फिर यू आर एट अ रिस्क ऑफ लूजिंग योर वेलिंकर सीट ऑल्सो। तो जहां पे कैप राउंड 2 में आपको वेलिंकर लग सकता था, ये रिस्क अगर आप लेते हो तो आपका जो वेलिंकर का सीट है वो भी चला जाएगा। ठीक है, फिर आप कैप राउंड 3 में वापस आ जाओगे। कैप राउंड 3 में आ जाने के बाद में चाहे तो आप वेलिंकर को वापस ऐड कर सकते हो, यही प्रेफरेंस लिस्ट डाल सकते हो जो यहाँ पर है। अगेन इसमें जो भी कॉलेज आपको लगेगा वो आपको ले लेना पड़ेगा। इसमें अगर नो रिस्क अप्रोच अगर आप देखेंगे तो नो रिस्क अप्रोच ये है कि आप सारे के सारे जो आपके प्रेफरेंस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब राउंड में सेम ही प्रेफरेंस ऐड करोगे। जिस हिसाब से आपको कॉलेज मिल रहा है सीट वैकेंसीज के हिसाब से, उस हिसाब से आपको ले लेना पड़ेगा। यहाँ पे रिस्क ये है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ जेबी एंड सिमसरी जाना चाहते हो एंड आपका स्कोर बहुत क्लोज है कट ऑफ के, माइंड यू वेरी वेरी क्लोज टू कट ऑफ, ऐसा नहीं है कि आपका बहुत दूर स्कोर है कट ऑफ से एंड आप सिर्फ जेबी एंड सिमसरी अप्लाई कर रहे हो, इस केस में होगा ये कि आपके बाकी कॉलेजेस के भी आप चांसेस मिस आउट कर जाओगे। ठीक है, अगर आपका कट ऑफ बहुत ही क्लोज है, स्कोर बहुत ही क्लोज है लास्ट ईयर के कट ऑफ के हिसाब से, तो ही आप ये रिस्क लेना अफोर्ड कर सकते हो, एंड इट इज अ पर्सनल कॉल दैट यू हैव टू टेक। दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड ओनली जेबीएन सिमसरी जो टारगेट कर रहे हैं और दूसरे कॉलेज में वो एडमिशन लेना ही नहीं चाहते हैं, सिर्फ उसी केस में आप ये दो ही रखना एंड बाकी सब मत रखना। एंड इस केस में क्या होगा कि बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मान लो जेबी सिम से आपको दोनों भी नहीं लगता है,
तो आपको एक और चांस मिलेगा अप्लाई करने के लिए। ये चांस क्यों काम का है, इज बिकॉज अगर कैपराउंड 2 में किसी ने सिमसरी ड्रॉप कर दिया या फिर लिया नहीं एडमिशन, या जेबी ड्रॉप कर दिया एडमिशन लिया नहीं, तो आपको वो मिलने के चांसेस है। दैट्स इट, दैट इज द ओनली रिवॉर्ड दैट यू विल गेट इफ यू टेक दिस रिस्क। ठीक है। माई सजेशन टू एवरीवन इज डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट। अगर आपको इस साल अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले लेना है, एंड इफ यू थिंक टॉप 3 में आपका स्कोर कट ऑफ इज वेरी वेरी क्लोज टू वी स्कूल वाला कट ऑफ, तो आप वो चुपचाप ले लेना, आप रिस्क मत लेना। बट अगर आप ऐसे स्टूडेंट है जो रिपीट करने वाला है नेक्स्ट ईयर, अगर आपको जेवी एंड सिमसरी नहीं मिला, तो सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन ही रिस्क ले, बिकॉज आप एनीवेज रिपीट करने वाले हो एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इट मेक सेंस फॉर यू टू टेक रिस्क्स। नहीं तो आपको इसी साल एमबीए करना है, तो जो भी आपका प्रेफरेंस लिस्ट है उसके हिसाब से आप कैप राउंड फिल कर देना। एंड अगेन, यहाँ पर अगर आपने कोई भी केस में कैप राउंड 1 2 3 4 में कहीं पर भी अगर ऑटो फ्रीजन सीट, या जो सीट आपका फ्रीज हो चुका है वो आपने एडमिशन नहीं लिया, तो लास्ट में एक वेकेंट राउंड होता है जहां पे आपको पॉसिबिलिटी है कि अगर कुछ सीट बचे, इफ एंड ओनली इफ सीट बचे, तो आप यहाँ पे वेकेंट सीट में अप्लाई कर सकते हो, वो भी मेरिट के हिसाब से आपको वेकेंट सीट्स में सीट मिल जाएंगे। ठीक है। सो दिस इज व्हाट द न्यू प्रोसेस इज। इट माइट सीम वेरी अनफेयर एटसेट्रा, but at the end of the day we can only think about the best strategy that we can use in order to get the best outcome. Also, when we talk about best strategy, we have to be very mindful about the cutoff. So आइए देख लेते हैं कि कट ऑफ्स क्या था लास्ट ईयर, एंड लास्ट ईयर कितने सारे स्टूडेंट्स को बेटरमेंट मिला था। तो ये है जेबीआईएमएस का कैप राउंड 1 2 3, 3 कैप राउंड्स के मैंने सारे कट ऑफ्स निकाल दिए हैं। सिमसरी का भी कैप राउंड 1 2 3 के जो जो कट ऑफ्स है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट लिस्ट, जो लास्ट ईयर का कैप राउंड हुआ था, विच इज 2024। आप यहाँ पे HTML लिंक में देख सकते हो, दिस इज फॉर MBA 2024। यहाँ पे हर कॉलेज का कैप राउंड 1 2 3 सारे के सारे लिस्ट दिए गए हैं। JBIMS का कोड होता है 3001, एंड सिडनम का कोड होता है 3002, एंड वेलिंकर का कोड है 3107। ये कोड्स के हिसाब से आप आके देख सकते हो कि कॉलेजेस में कौन से कैप राउंड 1 2 3 में क्या क्या डिफरेंस है। अब मैंने वो भी आपके लिए देख लिया है कि क्या डिफरेंस था कैप राउंड 1 2 एंड 3 में, एंड वो भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है कैप राउंड 1 का रिजल्ट लास्ट ईयर का, ये है कैप राउंड 2, और ये है कैप राउंड 3 फॉर JBIMS। इसमें अगर आपको रीड करना, मैं समझा देता हूँ कैसे रीड करना है इसको। कैप राउंड 1 में जिन्होंने भी अप्लाई किया, सबको अपने सीट्स अलॉट हो गए मेरिट के हिसाब से। ठीक है। फिर आ जाते हैं कैप राउंड 2 में, क्या चेंजेस है। चेंजेस देखने के लिए काफी सिंपल है। जिनको भी बेटरमेंट मिला है वो ग्रीन कलर में आ जाता है। ठीक है। और जिन्होंने एडमिशन नहीं ली वो आता है रेड कलर में, और जिन्होंने एडमिशन ले ली वो आते हैं ग्रे कलर में। तो आप समझ लेते हैं कैपराउंड 2, एक बार मैं अच्छे से आपको दिखा देता हूँ, इसको आप समझ लो। सो कैपराउंड 1 के बाद में जिन्होंने भी अपने एडमिशन फिक्स कर लिए वो आ गए ग्रे में। तो ये सारे लोग ग्रे में, इंडिकेट्स एडमिटेड टू इंस्टीट्यूट। 1 के बाद में इन सब लोग ने एडमिशन ले ली। सिर्फ और सिर्फ ये जो पर्सन है पीडब्ल्यूडी ओपन कैटेगरी वाले, जो पिछला पीडब्ल्यूडी ओपन वाला पर्सन था मिस्टर ओमकार दांडगे, बिकॉज इन्होंने एडमिशन नहीं ली, ठीक है, रो नंबर 80, इन्होंने एडमिशन नहीं ली, इनके जगह पे पीडब्ल्यूडी ओपन वाले थे, इनका स्कोर था 99.59। ये मैंने लिंक्डइन करके चेक किया, ये पर्सन ने एडमिशन ली है IIM मुंबई में, इसीलिए उन्होंने JBMS में एडमिशन नहीं ली। बिकॉज इन्होंने एडमिशन नहीं ली, कैप राउंड 2 में ये पर्सन को पीडब्ल्यूडी वाली ओपन सीट चली गई, और इनका कट ऑफ चेंज हुआ 99.59 से 99.42 पे। ठीक है। सिमिलरली आप और भी देख सकते हैं, जैसे कि ये SEBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट है जिनको यहाँ पे बेटरमेंट मिला। तो इससे पहले कौन है SEBC स्टूडेंट वो देख लेते हैं, तो विल गेट एन आइडिया। तो SEBC के यहाँ पे आप देख सकते हो देशमुख पृथ्वीराज। देशमुख पृथ्वीराज के बाद में आते हैं ये पर्सन राजेश शिर्के रामराव 99.71 पे। ठीक है। ये लास्ट पर्सन है जो SEBC कोटा पे इनको कैप राउंड 1 में ये सीट लगा था, बट इन्होंने एडमिशन नहीं ली, इसीलिए ये ग्रीन हो गया। और एक दूसरे पर्सन जो 99.69 जिनको मिला था,
उनको एडमिशन मिल गया, विच इज मिस्टर पाटिल, निखिल, संजय। ठीक है। सो जो लोग एडमिशन नहीं लेते हैं उनका सीट यहाँ पे किसी और को मिल जाता है इन कैपराउंड 2। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो अगर आप लास्ट ईयर का डेटा देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ, जैसा मैंने आपको इससे पहले स्लाइड में दिखाया था, पीडब्ल्यूडी ओपन एक सीट एक्स्ट्रा आ गया था बिकॉज किसी ने एडमिशन नहीं ली। एससीबीसी में एक पर्सन ने एडमिशन नहीं ली, इसके लिए किसी और को मिल गया। सिमिलरली एनटी कैटेगरी में भी एक पर्सन ने एडमिशन नहीं लिया तो वो यहाँ पे आ गए। एंड ये जो रेड कलर दिखा रहा है इसका ये मतलब है कि ये पर्सन ने एडमिशन लिया ही नहीं। कैपराउंड 2 में भी इनको ये मिला तो भी इन्होंने होल्ड करके रखा और ये कैपराउंड 3 के लिए गए। ठीक है। यहाँ पर भी एक पर्सन है एसटी कैटेगरी में जो बिकॉज किसी और ने एडमिशन नहीं ली, यहाँ पे उनको एडमिशन मिल गया। ऐसे हर एक कैटेगरी में आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट नीड्स। तो जो जो एडमिशन नहीं लेता है उनका यहाँ पे रेड कलर में आता है कि उन्होंने कुछ चेंज ही नहीं किया। कैपराउंड 1 हो गया, 2 हो गया, बट उन्होंने अभी तक कुछ डिसीजन नहीं लिया। अगर वो एडमिशन ले लेते कॉलेज में तो ग्रे कलर होता, बिकॉज वो एडमिशन नहीं लिए वो ऐसे रेड कलर में रहता है। दिस पर्सन वॉज आवर स्टूडेंट सन्यम एंड ही did not take admission in JBIMS because he wanted to pursue his own startup. So इसके लिए उन्होंने तीनों राउंड में अप्लाई किया। JBIMS की सीट मिल गई तीनों राउंड में, बट लास्ट में उन्होंने राउंड छोड़ दिया, इसके लिए ये सीट उनकी वेकेंट रहेगी। ठीक है। अब देख लेते हैं कैप राउंड 3 में कुछ चेंजेस है क्या। कैप राउंड 2 में जैसा हमने देखा सारे स्टूडेंट्स ने जिन्होंने जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया था और जो नए नए स्टूडेंट्स आ गए उनके नाम आ गए। सो कैप राउंड 3 में भी आप देख सकते हो ये जो पर्सन है इन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया, ये फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में भी थे। एंड ये जो पर्सन है हमारे स्टूडेंट सन्यम, इन्होंने भी एडमिशन नहीं लिया। बाकी सारे के सारे जिनको भी एडमिशन मिल गया कैप राउंड 2 में, उस सब ने यहाँ पे एडमिशन ले लिया। दिस मीन्स कि जेबीआईएमएस के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो तो जो रिस्क अप्रोच मैंने बताया था वो आप सिर्फ कैप राउंड 2 तक ही यूज कर सकते हो, उसके बाद में आपको यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज कैप राउंड 2 तक सारे सीट्स फिल हो जाते हैं। इन केस अगर किसी ने एडमिशन नहीं लिया, जैसे आप देख सकते हो ये 2 स्टूडेंट्स जो कैटेगरी स्टूडेंट्स है ईडब्ल्यूएस एंड एनटी कैटेगरी, इन्होंने लास्ट राउंड तक भी एडमिशन नहीं लिया। ये केस इस साल नहीं होगा बिकॉज ऑफ ऑटो फ्रीज। अब ये 2 स्टूडेंट्स बिकॉज इन लोगों ने एडमिशन लिया नहीं कॉलेज लगने के बावजूद भी, इस साल ऐसा नहीं होगा। इस साल सीधा ऑटो फ्रीज हो जाएगा एंड ये लोग प्रोसेस के बाहर हो जाएंगे अगर ये एडमिशन के लिए गए ही नहीं। जैसे आपने देखा सन्यम था कैप राउंड 1 में भी था, 2 में भी था, 3 में भी था, तीनों राउंड में उसने एडमिशन नहीं लिया। तो इस साल ऐसा होगा कि कैप राउंड 1 में वो रहेगा। अगर उसको फर्स्ट प्रेफरेंस में जेबी मिल गया और उसने बेटरमेंट के लिए अप्लाई नहीं किया तो इमीडिएटली उसको कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा और उसके बाद में वो कैप राउंड 2 के लिए अप्लाई कर ही नहीं सकता। सो इन दिस केस व्हाट विल चेंजेस कि ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है वो ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे प्रोसेस में और दूसरे बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे। सो दिस इज द सिनारियो जहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो। अब देख लेते हैं सेम कैपराउंड 1 2 3 का फॉर सिमसरी एंड ऑल्सो फॉर वेलिंकर। सबसे पहले फर्स्ट राउंड का देख लेते हैं। फर्स्ट राउंड में सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने भी अप्लाई किया स्कोर के बेसिस पे उनको मिल गया। अब लेट्स सी सिमसरी के कैपराउंड 2 का एंड 3 का क्या रिजल्ट्स था। कैपराउंड 1 के बाद में लिटरली बहुत सारे लोग जो रेड कलर में है ये कॉलेज गए ही नहीं एडमिशन लेने के लिए। दैट मीन्स इतने सारे स्टूडेंट्स ने जो सिमसरी के थे, सिर्फ जो ग्रे में है सिर्फ ये लोग ने ही कॉलेज में जाके एडमिशन ली, बाकी सब लोग ने एडमिशन ली ही नहीं। ठीक है। और जो जो लोग जेबी चले गए, जिनको जैसा हमने देखा था 5 स्टूडेंट्स थे जो जेबी चले गए, उनके जगह पे जो न्यू लोग आए वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे ग्रीन कलर में। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पर्सन पहले लिस्ट में नहीं थे बट अभी आ गए बिकॉज ऑफ बेटरमेंट, बिकॉज जेबी में कोई चला गया एंड सिमसरी का एक सीट खाली रह गया। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो कैपराउंड 2 है, इतने सारे जो रेड में है ये इस टाइम रेड में नहीं होंगे। इनको या तो फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में एडमिशन लेना ही होगा, इनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है बिकॉज ये ऑटो फ्रीज हो जाएगा। और अगर इन्होंने एडमिशन नहीं ली और ये कैपराउंड 3 के लिए 3 के लिए तो जा ही नहीं सकते बिकॉज ऑटो फ्रीज हो जाएगा, फिर ये सिर्फ वेकेंट राउंड में जा पाएंगे। दैट मीन्स अगर आपको कैपराउंड 2 में सिमसरी लग रहा है तो it's a no-brainer that you have to take admission over here because it was in your top 2 or top 3 priority list. And you cannot wait more for JBMS. That is a change that will happen. आपको सारे
स्टूडेंट्स का यहाँ पे लिस्ट दिख जाएगा कि जिन्होंने कैपराउन 3 के लिए वेट करे। तो आप देख सकते हो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स सिमसरी लगने के बाद भी वेट करते हैं फॉर जेबीएमएस। ये नहीं पॉसिबल होगा इस साल। अगर आप उनमें से रहोगे तो बेसिकली जो बाकी के लोग हैं, जो कम स्कोर वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, बिकॉज आप अगर एडमिशन नहीं लोगे तो वो जाके यहाँ पे एडमिशन ले लेंगे, राइट। इवन इन कैपराउंड 3 आप देख सकते हो कि कितने सारे स्टूडेंट्स ने कैपराउंड 3 के बाद भी एडमिशन नहीं लिया है इन सिमसरी। दे वेटेड फॉर वेकेंट राउंड, एंड दैट इज हाउ it will change. And you can see one person in कैपराउंड 3 EWS में भी थोड़ा चेंज हो गया और एक न्यू एंट्री आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैपराउंड 2 में सिमसरी के कितने सारे लोग आए। एक पर्सन नया आ गया, दो, तीन, चार, पाँच, ठीक है। 5 ओपन कैटेगरी सीट्स, मतलब 5 लोगों को बेटरमेंट मिल गया यहाँ पे। एंड उसके बाद में आप अगर आप बेटरमेंट काउंट करोगे, कैपराउंड में हार्डली कुछ बेटरमेंट है। इन पर्टिकुलर कोटास देर आर फ्यू बेटरमेंट्स। सिमिलरली इफ वी गो टू वेलिंकर ऑल्सो, यू कैन चेक यहाँ पे वेलिंकर जिनको फर्स्ट राउंड में अलॉट हो गया, सेकेंड राउंड में जो बेटरमेंट के लिए अप्लाई कर रहे थे, again you can see almost 80% of the students are applying for betterment, and a lot of students did got betterment also. So this betterment is in the range of maybe 5 to 10 seats in open category, ठीक है। So this is how it is। ये जो वेबसाइट का लिंक है फॉर लास्ट ईयर के कैप राउंड का, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो कि मूवमेंट कैसा होता है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप कैप राउंड 2 में ही रिस्क ले सकते हो। कैप राउंड 3-4 तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। कैप राउंड 2 में रिस्क ले सकते हो कि आप सिर्फ जेबीएन सिम्स अप्लाई करो। एंड जो स्टूडेंट्स जो ऑटो फ्रीज हो गया, उन लोग को सीट्स लेना ही पड़ेगा। दैट मीन्स ये जो मूवमेंट है सीट्स का इतना ज़्यादा होगा नहीं जितना पहले होता था, बिकॉज ऑफ दिस ऑटो फ्रीज फीचर। एंड इट इज़ ओनली फॉर दोज केसेस जहाँ पे किसी को सिमसरी और जेबीएमएस मिल गया, बट वो एडमिशन नहीं लिया, कैप राउंड 1 में भी नहीं लिया, 2 में भी नहीं लिया, तो थर्ड में अगर किसी का कम स्कोर है तो उसको वो सीट मिलने की अपॉर्चुनिटी है। बट इट इज़ वेरी रेयर कि कोई जेबीएमएस और सिमसरी के सीट ना ले। सो बहुत ही कम केस, बहुत ही कम चांसेस हो सकता है जहाँ पे एकदम ही कोई रैंडम पर्सन जिसको बहुत ही कम स्कोर आया है उसको जेबीएस सिमसरी मिले। मोस्ट प्रोबेबली वैसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू लीव देयर सीट्स इन दीज पर्टिकुलर कॉलेजेस। इफ दे आर गोइंग टू, देन कैप राउंड 3 में देर आर चांसेस कि कुछ कुछ लोगों को वो सीट मिल जाए, but in other cases that is not how it works. So this is how the entire cap round process will look like, and I have explained you कि आपको कौन से कॉलेजेस अप्लाई करने चाहिए, कौन से कॉलेजेस नहीं अप्लाई करने चाहिए। आप लोग को एक बार मैं प्रेफरेंस लिस्ट भी बता देता हूँ। सो अकॉर्डिंग टू अस दिस इज द सजेस्टेड प्रेफरेंस लिस्ट फॉर द कैप राउंड्स। आपको सबसे पहले जेबीएमएस रखना है, सेकेंड सिमसरी, वेलिंकर, एसआईएस। अगर आप मुंबई के रहने वाले हो तो आप एसआईएस को फोर्थ रखना। अगर आप पुणे के रहने वाले हो तो आप मुंबा को फोर्थ रख लेना, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंस ऑल्सो। दिस इज जस्ट अ पर्सनल ओपिनियन, बट जनरली यू शुड फॉलो दिस। मैं सिर्फ एमईटी तक ही रखा है, बिकॉज आफ्टर दिस if you are getting any college after this, my honest opinion is that you go and repeat, or if you're doing MBA degree just for the sake of doing it for the degree, then you can go ahead with any college lower than this. बट माई जनरल ओपिनियन इज, अगर आप एमबीए कर रहे हो तो ऐसे कॉलेजेस से करो जहाँ पे आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले, अच्छे एलुमनाई बेस मिले, अच्छा टैग मिले, एंड एक ब्राइट फ्यूचर मिलने की अपॉर्चुनिटी हो। सो विच इज आई फील आर ओनली these 8 colleges which can provide you that. And if you're someone who has the bandwidth to repeat, obviously take a job and repeat. If you don't fall in any of these 8 colleges, you can go for another attempt next year. That is a personal decision that you can take. So as you can see, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 स्टूडेंट्स को बेटरमेंट मिला था, और यहाँ पे इतने सारे अलग अलग कट ऑफ्स में लोगों को बेटरमेंट मिला, कुछ कुछ कट ऑफ में 3-4 लोगों को भी बेटरमेंट मिला है। तो द नंबर चेंजेस फॉर सिमसरी, ये सारे इस साल कम हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द न्यू प्रोसेस। I've I've tried to be as comprehensive as possible, giving you all the information that is available publicly. Basis this you can take your decision, ठीक है। आपको कोई भी डाउट है इसके अलावा,
तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम यूट्यूब लाइव भी करेंगे जहाँ पे हम लोग ये डाउट्स और क्लियरिफाई करेंगे। इसमें अगर और भी कुछ आप लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिफरेंट पीपल विल हैव डिफरेंट केसेस, डिपेंडिंग अपॉन देन आपको कुछ भी डाउट है तो आप डाल सकते हो। आई हैव गिवन यू टू अप्रोचेस, वन which is a risk approach and one which is a non-risk approach. So that is something that is sort of a gamble that you have to take, sort of a strategy that you have to make so that you get the best outcome. And I've also showed you कि last years में कैसे difference होते थे हर कैप राउंड में। So आप एक काम करो, आपका कैटेगरी के हिसाब से जो स्कोर्स है उसके हिसाब से ही रिस्क लेना। अगर आप कट ऑफ के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो, ओनली इन दैट केस रिस्क लेना, वरना मत लेना। दिस इज माई ओपिनियन और माई सजेशन टू एवरीवन। अगर आप कट ऑफ के बहुत ऊपर हो तो आपको ऑब्वियसली पता है कि कैसा कॉलेज मिलने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि फॉर एग्जांपल आपका 98.8 या 98.9 परसेंटाइल है और आप ओपन कैटेगरी के हो और आप सिर्फ जेबी ही डाल रहे हो, बिकॉज इन दैट केस आपको जेबी नहीं मिलेगा, बिकॉज उसका कट ऑफ काफ़ी हाई है, राइट। सो ऐसा रैंडम रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। ओनली इफ यू आर वेरी वेरी क्लोज टू द कट ऑफ तभी रिस्क लो। कट ऑफ्स क्या है वो मैंने आपको दिखा दिया है। कट ऑफ का लिस्ट फॉर टॉप 5 कॉलेजेस भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो टॉप 5 कॉलेजेस का कट ऑफ लिस्ट, एंड बेसिस दैट ही आप डिसीजन लेना। चाहे तो मैं आपको एक और बार यहाँ पे स्क्रीन पे कट ऑफ दिखा देता हूँ ताकि आपका डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाए। कट ऑफ चेक करने के लिए आपको बस द टॉप परसेंटाइल वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे ब्लॉग पे क्लिक करना है, यहाँ पे टॉप 5 कॉलेजेस के जो कट ऑफ्स है, यही डॉक्यूमेंट्स जो है, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे मैंने ये कट ऑफ लिस्ट बनाया है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो टॉप 5 कॉलेजेस का हर एक सीट के हिसाब से फीस भी मैंने डाला है, कितने सीट्स है एक्सेट्रा, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। आई ट्राई टू बी एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। यहाँ पे आके आप चेक कर लो, अगर आपका कट ऑफ इसके बहुत क्लोज है, फॉर एग्जांपल आप सिमसरी ट्राई करना चाहते हो, आप 99.7 के क्लोज हो, 99.6 या 5 है तो ही रिस्क लेना, वरना मत लेना। सिमिलरली फॉर जीबीएमएस, अगर आप 99.94 के 0.1 डेसिमल के डिफरेंस में आपका अगर स्कोर है, ओनली देन यू टेक रिस्क और यू डोंट टेक रिस्क। ठीक है, ऐसा कोई है जो फॉर एग्जांपल ओबीसी 99.81 है और आपका स्कोर है 99.0, तो इट डजंट मेक सेंस टू टेक रिस्क। बट फर्स्ट राउंड के पास आपको एक ऑप्शन मिलता है बेटरमेंट का, तो आप वो रिस्क ऑटोमेटिकली फर्स्ट राउंड में हो जाएगा, राइट। यू विल गेट एन आइडिया, फिर कैप राउंड 2 में जा सकते हो। ओनली इफ इट इज वेरी वेरी क्लोज लाइक 99.7 और समथिंग, देन यू ट्राई टू टेक अ रिस्क। इफ यू हैव दैट रिस्क टेकिंग एपेटाइट, ओनली देन, और एल्स डोंट टेक द रिस्क। ठीक है, सो ये है, चेक कर लो सारे कॉलेजेस के, चाहे तो आप पॉज करके देख सकते हो आपके सीट के हिसाब से क्या कट ऑफ था लास्ट ईयर। ठीक है, परफेक्ट। So thank you so much for watching this video. I have tried to be as elaborate as possible in giving you all the information regarding the cap process and the cutoff, and how what should be your strategy while applying for these cap rounds. Stay tuned and see you again in the next one.